जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वां वेतन आयोग के बारे में। सरकारी कर्मचारी और अग्निवीरों के कितनी बढ़ेगी सैलरी, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। और अब अग्निवीरों को होंगे मज़े ही मज़े, क्योंकि अब अग्निवीरों की भी सैलरी बढ़ने वाली है। और अग्निवीरों की सैलरी 8वां वेतन लगने के बाद कितनी बढ़ेगी उसके बारे में हम फुली चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हर जॉब की कितनी सैलरी बढ़ सकती है उसके बारे में फुल चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहे लास्ट तक। तो यहाँ पर बताया गया है 8वें वेतन आयोग में 35% बढ़ेगी सैलरी, मतलब लगभग 35% सैलरी बढ़ने की संभावना है। और जनवरी से ये एरिया शुरू होगा। तो जनवरी ये 2026 की, ये 27 की, वो आगे सेशन में जुड़े रहे, मैं बताऊँगा अभी। और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये खबर है। जो स्टेट कर्मचारी है उनके लिए 8वां वेतन बाद में लगेगा, पहले सेंट्रल कर्मचारी है उसके लिए ये वेतन लगने वाला है। तो 8th पे कमीशन केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में साथ ही लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये आयोग फिलहाल लागू 7वें वेतन आयोग की जगह ही है। 7वें वेतन आयोग की जगह पर अब ये 8वां वेतन आयोग काम करेगा और पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए ये आयोग लाया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 8th पे कमीशन केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के साथ ही लाखों सरकारी कर्मचारी एंड पेंशन भोगियों के लिए बड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह आयोग फिलहाल लागू 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा। जो 7वां वेतन आयोग का था उसकी जगह अब 8वां वेतन आयोग आने वाला है, जो साल 2016 से लागू है 7वां वेतन आयोग। नए वेतन आयोग का मकसद कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की पूरी संरचना में समीक्षा करके उसे मौजूद आर्थिक हालत से हिसाब से अपडेट कराना है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब बात करें तो वित्त मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को मतलब क्या सुझाव मांगे थे वित्त मंत्रालय ने। तो वित्त मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव भी मांगे थे। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया जहां लोग अपनी राय और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुविधा 30 अप्रैल 2026 तक खुलेगी, तो आप भी सुझाव ज़रूर डालना। ठीक है, और सरकार ने आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया है। इसके बाद सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करके अंतिम फैसला लेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं सैलरी, इसमें कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो अगर पिछले वेतन आयोगों की बात करें तो हर बार वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी, जबकि अधिकतम बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये प्रति माह तय कर दी गई थी। ये तो 7वें वेतन आयोग की बात थी। अब 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 18 से कितने हो सकती है उसके बारे में हम अब बात करें तो इसमें एरियर को लेकर भी कर्मचारी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही सरकार आयोगों की सिफारिशों को मंजूरी देने में समय ले, लेकिन वेतन संशोधन का असर 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा। यानी जब भी नया वेतन लागू होगा, कर्मचारियों को उस तारीख से लेकर लागू होने तक का एरियर भी मिल सकता है। मतलब 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन है जो स्टार्ट हो गया है, इसके पैसे आपको इकट्ठे मिल सकते हैं बाद में। जब मतलब 2027 जनवरी में आपके पैसे आने शुरू होंगे, तो उस टाइम आपको 1 साल का जो बढ़ी हुई सैलरी है वो मिल सकती है, संभावना है। ठीक है, तो एनालिस्ट ने क्या कहा इसके बारे में। फाइनेंस एनालिस्ट का कहना है कि अंतिम वैल्यू कई आर्थिक कारकों पर निर्भर करेगी। इनमें महंगाई की स्थिति, सरकार की वित्तीय क्षमता, टैक्स कलेक्शन और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें शामिल है।
ऐसे में सरकार कोशिश करेगी कि कर्मचारियों को अच्छा वेतन बढ़ोतरी पैकेज मिले, लेकिन साथ ही कर्मचारी खजाने पर भी निर्भर हैं। इसलिए 8 वेतन आयोग से जुड़ी अंतिम तस्वीर अगले 12 से 18 महीनों में ही साफ हो पाएगी। ठीक है, तो ये 8 वेतन आयोग के बारे में हमने बात की है। तो अग्निवीरों की भी सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि जब अग्निवीरों की सैलरी नहीं बढ़ेगी तो अग्निवीर योजना पर भरोसा नहीं होगा किसी को, और मोदी सरकार टूटने की संभावना रहेगी। तो मोदी ज़रूर अग्निवीरों की सैलरी बढ़ाएगा ताकि अपने को वोट मिले। ठीक है ना, अग्निवीरों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8वां वेतन आयोग ज़रूर लगेगा अग्निवीरों के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।